हमेशा दो चीजें कहता रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर अली खमेनी गए और मुश्तबा खमेनी बैठे तो आपने रिजीम चेंज नहीं किया, मतलब देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। और दूसरी बात, वो जो यूरेनियम है उसको आपको रिट्रीव करना पड़ेगा, यूरेनियम है, क्योंकि न्यूक्लियर बम तो से 4 हफ्ते में बना जाएंगे अगर इनके पास सेंट्रीफ्यूजेस आ गए, पर डेटी बम इवन 60% एनरिच यूरेनियम से बन जाता, जो खतरनाक है। और जिस तरह की इनकी ठुकाई पिटाई अब हुई है, जिस तरह की इनकी पिटाई हुई है, दे आर वेरी विंडिक्टिव, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू, मतलब ना उनका पूरा ग्रजेस है, दे विल वांट टू टेक इट आउट ऑन अमेरिका, ऑन यूरोप, कोई भी मिले, जो मिले उस पे ये उसको ठोकने के लिए तैयार है। तो अमेरिका का प्लान क्या है? ट्रम्प से पूछा गया, बॉस व्हाट इज द प्लान ऑन द यूरेनियम? देखिए इस पर हर कोई अवॉइड कर रहा है, पीट हेक्सेन अवॉइड कर रहे हैं, ट्रम्प अवॉइड कर रहे हैं। ट्रम्प से पूछा यूरेनियम को, बोला वो अभी हमारा फोकस नहीं है, बट उसका आने वाले टाइम में फोकस हो। ये कहानी क्या है? और यूएस मरीन्स की एक स्पेशल यूनिट को किस लिए मूव किया जा रहा है? यूएस मरीन्स की एक स्पेशल यूनिट को मूव करा जा रहा है किस लिए? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में कुछ बड़ा होने वाला? सब चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा आज ये पिकेक्स माउंटेन पे बात करें। नेटेंस से 1 किलोमीटर दूर एक फैसिलिटी है जो ईरान ने बनाई। इट्स अ माउंटेन जिसको ग्रेनाइट वाला पहाड़ है। ग्रेनाइट आप जानते हो, ग्रेनाइट आप जानते हो कि पत्थर से निकलता है। ग्रेनाइट जो मॉस स्केल होता है उसकी रेटिंग ग्रेनाइट की 7 है और कंक्रीट की शायद 2-3 आती है। इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस जो ग्रेनाइट है ये 3 से 4 गुना कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट से मजबूत होता है। और इस रॉक के नीचे एक फैसिलिटी है जो ईरान ने बनाई थी, और ये माना जाता है कि जो यूरेनियम है इसको यहाँ स्टोर करा गया। तो यहाँ एम्बिग्विटी है, क्या ये इस्फहान में है, क्या यहाँ है, या क्या आधा इस्फहान में आधा यहाँ? तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगता है ये आधा इस्फहान में आधा नेटेंस में ये जो फैसिलिटी यहाँ स्टोर किया गया। अब समस्या ये है बिकॉज इट्स वेरी डीप इनटू द ग्राउंड। और एक इनकी ऐसी साइट थे तेलंगान वाज अ बैकअप साइट। अगर सब कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा, हाउ टू स्टार्ट इट फ्रॉम, लेट्स नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो। तेलंगान वो साइट से जहां ये फिर से स्टार्ट हो सकता था, बट वो तो अमेरिका ने ध्वस्त कर दी। बट अब ये जो साइट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेनाइट का पहाड़ है और उसके नीचे काफी गहरा इन्होंने बंकर बनाया। बंकर में इन्हें कोई काम वाम नहीं करना, इन्हें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी। एनरिचमेंट इनकी प्राचीन में मोस्ट प्रोबेबली हो रही थी, प्राचीन या प्राचीन, आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट पर्शियन, तो वो वहां हो रही थी। बट यहाँ पे यूरेनियम छुपाया गया। अब समस्या ये कि बंकर बस्टर्स GBU-57 भी शायद इस साइट पे काम ना करे। प्रॉब्लम इज GBU-57 माइट नॉट वर्क इन दिस साइट क्योंकि ग्रेनाइट इज मच स्ट्रॉन्गर देन कंक्रीट। जो 200 मीटर में जाके फटता शायद वो 30-40 मीटर में जाके फटे जिससे कुछ नीचे ना हो। अब ये स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन है, ये और इस्फहान इंक्रीजिंगली जो मेरे को लगता है, इस्फहान आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये जो ब्लू एक्स माउंटेन है, जो ये वाला प्रोजेक्ट है, ये आपकी कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस का काम। आपको स्पेशल फोर्सेस को लिमिटेड पीरियड के लिए उतारना पड़ेगा। दे विल गो इनटू द साइट एंड दे विल काइंड ऑफ डू व्हाट दे हैव टू डू। बट प्रॉब्लम ये है द साइट माइट बी पार्शियली कंटेमिनेटेड एज वेल। अब उसमें क्या अमेरिका लोग भेजेगा कंटेमिनेटेड साइट में? बहुत मुश्किल है। और अगर आप यूरेनियम रिट्रीव नहीं करोगे, कभी कल को कोई भी आएगा 4 हफ्ते में न्यूक्लियर बम बना देगा। और अब की बार ये न्यूक्लियर बम इजरायली अमेरिका पे डालेंगे भी। देयर इज नो डाउट कि दे आर गोइंग टू यूज इट। ये भी बहुत, वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और डर्टी बम कभी भी बना सकते हैं। तो ये यूरेनियम के बिना बात नहीं बनेगी। इसको लेके पूरा अमेरिका जवाब नहीं देने को तैयार, नहीं बाद में देखेंगे, बताएंगे, करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि आप करोगे क्या? और पीट हेक्सेन से आज यही सवाल पूछा गया तो पीट हेक्सेन ने कहा मेरे पास विकल्प है, वी हैव ऑप्शंस बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक व्हाट आर द ऑप्शंस। तो जो ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही थी, जब ट्रंप ने कहा था इट हैज टू बी वर्थवाइल, तो वो एक लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन, एक लिमिटेड सर्जिकल ऑपरेशन से इनको निकाला जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा। विच GBU-57 डजंट लुक टू बी द ऑप्शन। जब जो फर्दों के लिए ही बना था GBU-57, इसके लिए अमेरिका के पास शायद कोई वेपन नहीं है। ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी का रिपोर्ट है कि भाई आपके पास वेपन नहीं है, करेंगे कैसे? ये आदमी ही कर सकता, पर आदमियों को अंदर जाने में भी बड़ा रिस्क है। सो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट। और ईरान पूरी जान लगाएगा यूरेनियम को बचाने के लिए आफ्टर द डैमेजेस दे हैव सीन। एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो इस्फहान, एंड दिस रिमेन्स द पॉइंट,
मुस्तफा पे भी आता हूँ, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि यूएस ने अपने स्पेशल मरीन कमांडोज उनको मूव किया है, और ये 2,500 का जत्था है, एंड दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, दे आर मरीन कमांडोज ओनली, और ये वाटर वॉरफेयर में, एक्वाटिक वॉरफेयर में दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। जैसे हमारे यहाँ मार्कोस होते हैं, मार्कोस लैंड, सी और एयर तीनों पे काम करते हैं, बट ये वाला जो कमांडो यूनिट है ये खाली मरीन में काम करता है। तो जो पीट हेग्सेथ कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इनके और इनके इक्विपमेंट्स को मूव किया जा रहा है, एंड दे विल बी डिप्लॉयड इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे डिप्लॉय होंगे 2,500 लोग विद वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। तो जो मैं कल मेरे को चिंता थी यार वो ड्रोन बोट्स का क्या होगा, और वो हाई स्पीड सुसाइडल बोट्स का क्या होगा, कामाकाजी अटैक जो करेंगे, तो उसके लिए दे सीम टू बी डूइंग समथिंग। एक ये अपडेट है, ये कुछ कर रहे हैं। अब मुश्तबा को लेके अपडेट किया। अब तीसरा खिलाड़ी है मुश्तबा खमीनी। मुश्तबा खमीनी को लेके जितनी भी इंटेल आ रही है, इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट। क्योंकि पीट हेग्सेथ ने आज एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार पूरे ईरान में एक कैमरा नहीं है, क्या एक माइक नहीं है? एक माइक पकड़ा देते, कैमरा पकड़ा देते। जो इंटेल आ रही है, ही इज इन कोमा, उसका चेहरा पूरा खत्म हो चुका है, एक टांग गई है, पेल्विक बोन इसका फ्रैक्चर्ड, और दूसरी टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर्स। इज लिटरली अ डेड मैन वॉकिंग, मतलब हालत बहुत खराब है। हो सकता है इतने में निकल भी गए हो, इतने में डीटीएच की टिकट भी कट गई हो, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि आज अमेरिका कहता सुप्रीम बट नॉट सो सुप्रीम लीडर, और कहता है समवट अलाइव। और आप देखिए चारों जो आईआरजीसी के कमांडो की यूनिट्स की टुकड़ियां उसको प्रोटेक्शन में लगाई है, और इजराइल ने डिक्लेयर किया कि हम तो इसको ठोक ही देंगे आज कल परसों, वेनेवर दे आर गोइंग टू हिट हिम। तो ये बड़ा एक अपडेट है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज नॉट सेफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अभी भी इन्होंने अच्छा खासा माइंस भी है, और इनके सुसाइड अटैक्स भी हो रहे हैं। तो अगर कोई कहता कि जी इंडिया ने किससे बात कर ली, उससे बात कर ली, वो गलत है। क्योंकि आप जिससे बात करोगे, जब तक आप अगली बार जाओगे, मे बी द पर्सन इज नॉट देयर। आज हम मैसूद पेजेस्कियन से बात करें, हाउ डू आई नो मैसूद पेजेस्कियन कल इस टाइम तक जिंदा भी है नहीं है? कभी अभी मैं पीगुरूस पे था, तो कोई भाई कह रहा, एक हमारे रेगुलर व्यूअर है, उनका आ रहा था कि कहीं से खबर आ रही मैसूद पेजेस्कियन एंड अगराची टेकन। मेरे पास कोई खबर नहीं है, मैं अपने सोर्सों से पूछ रहा हूँ, या मेरे जितने भी इंटेल सोर्सेस हैं, ये खबर नहीं है। बट दे कैन बी टेकन आउट, ऐसा नहीं कि दे माइट नॉट बी टेकन आउट, पॉसिबिलिटी है, पर मेरे पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो पॉइंट में ये रिएटरेट करो, अगर आज आप किससे बात भी रहे हो, कल तक वो जिंदा होगा नहीं होगा, उसका क्या होगा? हाउ डू यू नो दैट? यू डोंट नो दैट। तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं है, थिंग्स आर काइंड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और अब मैं आपको जरा धीरे धीरे सारे अपडेट्स पे आपको एक एक करके आपको सारे अपडेट्स देता हूँ। सबसे पहले मुश्तबा ने जो कहा, फिर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने उसको बोला, यू आर एस बैक, दीज डिरेंज्ड एस बैग्स, एस आप समझ गए क्या है, these deranged S bags, we will pound them to hell, और we have not pounded any country as much वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, किसी कंट्री को इतना ठोका नहीं है। ये ट्रंप का पहला स्टेटमेंट था, और ना हेल इज गोइंग टू ब्रेक लूज ऑन देम। अब आप कह रहे हो ट्रंप ने तो 3 दिन पहले भी कहा था, 3-4 दिन पहले मैंने कहा था 3-4 दिन बाद ही एक्शन होगा बॉस, आज की रात कुछ नहीं होगा, आज की रात एक्शन होगा, क्योंकि सेंटकॉम ने कंफर्म किया, और ये एक्शन एक हफ्ते तक चलेगा। ये एक्शन की इंटेंसिटी रोज बढ़ा दी जाएगी। क्यों? ना ईरान के पास ना एयरफोर्स बचा, ना एयर डिफेंस बचा, इवन एंटी एयरक्राफ्ट गन भी नहीं बचा, नेवी खत्म हो चुकी है। बेसिज मलेशिया का जहां जहां अड्डा है वहां उनको ठोका जा रहा है, आईआरजीसी को ठोका जा रहा है। 15,000 बम इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 15,000 बम गिराए, 15,000 बॉम्ब्स, एंड थाउजेंड्स आर डेड। ये ईरान खुद मानता है, हजारों लोग हमारे सिपाही मर चुके हैं, ईरान खुद मानता है। 91 शिप्स समुद्र के नीचे, खुद सोचिए। और करीब करीब इजराइल एयरफोर्स ने 4,300 सॉटियां की है, 4,300 या 4,700 सॉटीज की है उन्होंने विद इन 13 डेज। अब यार हमारे यहाँ तो कहते हैं ना सनातनियों में 13वें दिन ही इनकी 13वीं बन गई है। आज 4 या 6 रॉकेट इन्होंने चलाए इसराइल की तरफ, दैट इज ऑल। पहले दिन इन्होंने 200 चलाए थे, आज 4 या 6 पे आ गए। अब जो पीट हेग्सेथ कह रहे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का पूरा इकोसिस्टम था, कोई फैक्ट्री जैसे मानो बैलिस्टिक मिसाइल बना रही, कोई रॉकेट का सर बना रहा, कोई मेटल बना रहा, कोई प्रोपेलेंट बना रहा, कोई कुछ बना रहा, कंप्लीट इकोसिस्टम हैज बीन टेकन आउट। एक भी फैक्ट्री अब ईरान में नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स के
बनाने की क्षमता रखे, उनके कंपोनेंट्स को बनाने की क्षमता रखे। जो GBU 57 GBU से GBU 57 गिराए जा रहे थे B2 से, वो बहुत तबियत से नुकसान करे, तो जहाँ के स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह वो भी उड़ गई है। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट वो जो बोट्स वाला मसला था उसका क्या हुआ, आई एम नॉट श्योर। तो आज अमेरिका कहता है कि कोई भी फैक्ट्री अब खत्म हो चुकी है। दूसरा अपडेट है, मात्र 150 लॉन्चेस बचे, 150 लॉन्चेस आर देयर, मोबाइल प्लस स्टैटिक लॉन्चेस, जहां से मिसाइलें चला सकते हैं। मिसाइल दागने की क्षमता 95% ड्रॉप हो चुकी है, और ड्रोन दागने की क्षमता 90% ड्रॉप हो चुकी है। ड्रोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम चल रहा है, ड्रोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त किया जा रहा है।